बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपके भारतीय संस्कृति में जो पौराणिक हिंदू धर्म है उस पर आधारित है। 4वीं शताब्दी ईस्वी से पौराणिक हिंदू धर्म को प्रमुखता देने लगे। अतः दोनों जो उसके प्रतिद्वंदी धर्म थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय किन परिस्थितियों में हुआ था और जैन धर्म बौद्ध धर्म की विशेषताएं और उनके सिद्धांत और उनकी शिक्षाएं क्या थी। अब आप देखिए कि इस समय में 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी के आसपास ये दोनों जो धर्म थे, जैन धर्म बौद्ध धर्म, समाप्त हो गए। इस काल में अधिकांश पुराणों की रचना हुई और उन्होंने पौराणिक हिंदू धर्म को लोकप्रिय बना दिया। इसीलिए इसे पौराणिक युग कहते हैं। अब इस पौराणिक युग की विशेषताएं क्या थीं? पौराणिक युग की विशेषताएं थीं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं, हम ये लेंगे पहले पॉइंट को, कि कर्म कांडों की जटिलता। मौर्य सातवाहन काल में देवताओं की मूर्तियों की पूजा मंदिरों में प्रारंभ हो गई, किंतु उस समय पूजा की विधि बहुत ही सरल और सादगीपूर्ण थी। मूर्तियों को दिव्य शक्तियों का प्रतीक माना जाने लगा। यज्ञों के बड़े आडंबर में दबे हुए उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में पूर्व वैदिक काल के प्रारंभिक सरल वैदिक धर्म में जितना अंतर था, मध्यकालीन विशाल मंदिरों के सिंहासन पर बैठने वाले स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत देवताओं के जो बहुत ही कठिन क्रियाकलाप और व्रत उपवास के दिखावटीपन के कारण सातवाहन युग जब आया था तो उसके प्रारंभिक सरल पौराणिक धर्म में उतना ही अंतर था। इस युग में देवताओं के सुंदर भव्य मंदिरों का निर्माण होने लगा और साज श्रृंगार पूजा विधि एक बड़ा प्रपंच बन गई थी। तो विद्यार्थियों, जो पौराणिक हिंदू धर्म था उसमें कर्म कांडों की जटिलता होने लगी और इसके अलावा बौद्ध धर्म का पतन होने पर महायान संप्रदाय में, मतलब बौद्ध धर्म के 2 भाग थे, हीनयान और महायान, तो दूसरे भाग में महायान संप्रदाय प्रारंभ हुआ। इन सब संप्रदायों का प्रमुख उद्देश्य मंत्रों एवं अन्य साधनों के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करना था। अब फिर पौराणिक हिंदू धर्म को सम्राटों के द्वारा आश्रय दिया जाने लगा, अर्थात वो सम्राट जो थे, शासनकाल जो होता था, वो इस धर्म के मानने वालों को बहुत सी सुविधाएं और उन पर बहुत सा खर्चा होने लगा। पौराणिक हिंदू धर्म को सम्राटों ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया। गुप्त सम्राट भागवत धर्म के अनुयायी थे, अतः उनके शासनकाल में वैष्णव धर्म का विशेष रूप से उत्कर्ष हुआ। अब इसके अलावा इस काल में समन्वयात्मक हिंदू धर्म का विकास हुआ। सातवाहन युग की समन्वयवादी लहर ने अनार्यों के देवताओं में वैदिक आर्यों के देवताओं की प्रतिष्ठा की। पुराणों ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देवताओं की त्रिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठा स्थापित की। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पतन हुआ। जैन धर्म की पुराण प्रियता, रूढ़ि प्रेम और कट्टरता उनके पतन के कारण सिद्ध हुई। ये धर्म अपने में समय अनुकूल परिवर्तन नहीं कर पाया और शैव और वैष्णव धर्म ने अपने आकर्षक सिद्धांतों के कारण जनता में लोकप्रियता हासिल कर ली। तो कहा जाता है कि इसी प्रकार से पांड्य राजा सुंदर ने 8000 जैनों को हाथी पैरों तले कुचलवा दिया था। इन सभी कारणों से जैन धर्म बौद्ध धर्म जो था उनका उदय होने लगा। बौद्ध धर्म आंतरिक और बाहरी दोनों ही कारणों की वजह से पतन की ओर अग्रसर हुआ। आंतरिक कारणों में भिक्षुओं का विलासी जीवन, बौद्ध धर्म की जटिलता और बौद्ध धर्म में आपसी फूट, हिंदू धर्म का पुनरुद्धार। मतलब जो आप देखिए, आपको थोड़ा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल था उसमें बुराइयां आ गई थी और इसीलिए जैन धर्म बौद्ध धर्म को उदय हुआ था। लेकिन फिर ऐसा आया कि हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हुआ और बौद्ध धर्म जो था वो अपने पतन की तरफ जाने लगा। अंत में 12वीं शताब्दी के अंत में मुसलमानों ने जब बौद्ध मठों पर आक्रमण किया तो सभी बौद्ध भिक्षु तिब्बत की ओर भागकर चले गए। मतलब मुख्य कारण ये भी था बौद्ध धर्म के पतन होने का। मुसलमानों ने बौद्ध मठों पर आक्रमण किया और बौद्ध भिक्षु जो थे वो तिब्बत की ओर भागकर चले गए और इस प्रकार से
वहीं पर बौद्ध धर्म जो है बहुत अधिक फला फूला और जैन धर्म फिर भी यहाँ पर चलता रहा। धन्यवाद।